हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था। इसके जरिए हमने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में बहुत जाना, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, जिसमें 2 लाख करोड़ से शायद गैलेक्सीज मौजूद हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और इसके जरिए हमने कायनात की सबसे दूर वाली गैलेक्सी को भी देखा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसके अलावा इसने स्पेस की हजारों तस्वीरों को खींचा, जो बहुत ज्यादा कमाल की थी। इन्हीं में से एक तस्वीर को 1995 में खींचा गया था, जिसने हमारी कायनात के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाया था, जिसे देखकर सभी साइंसदान हैरान हो गए थे और दुनिया में हर तरफ हबल की इस डिस्कवरी के चर्चे हो रहे थे। आखिर हबल ने कायनात की ऐसी कौन सी तस्वीर को खींचा जिसने सभी साइंसदानों के होश उड़ा दिए, क्योंकि उस दिन हबल ने साइंसदानों को कायनात के बारे में वो कुछ बताया जो वो आज से पहले नहीं जानते थे। उस वक्त हबल ने स्पेस के ऐसे पॉइंट पर फोकस किया जिसका फील्ड ऑफ व्यू हमारी स्क्रीन से सिर्फ और सिर्फ 2.68 मिनट है। इसे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन हबल टेलीस्कोप ने इसे देखा। 18 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के दौरान हबल टेलीस्कोप के मिरर के साथ बहुत ज्यादा हाई वेव लेंथ वाली वेव टकराई, जिसकी वजह से हबल ने टोटल 342 तस्वीरों को खींचा। जब इन तस्वीरों को एक साथ इकट्ठा किया गया, तब बहुत ही हैरानकुन रिजल्ट हमारे सामने आए। जो आसमान हमें काला दिखाई देता है, वहाँ अरबों की तादाद में स्टार्स ही स्टार्स थे। माजी में हम स्पेस की जिन जगहों को खाली समझते थे, आज हमें उस जगह पर बहुत ज्यादा चमकीले स्टार्स नजर आ रहे थे। हमारी कायनात के इस एरिया में बहुत ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद थी, और यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि हम जिन चीजों को देख रहे थे वो अरबों साल पुरानी थी, क्योंकि अरबों साल पहले उनसे जो रोशनी निकली थी वो आज हम तक पहुंच रही थी। और इन तस्वीरों में हजारों की तादाद में गैलेक्सीज थी, जिन्होंने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। हबल टेलीस्कोप ने 10 दिन लगातार स्पेस के एक छोटे से हिस्से को स्टडी करके हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज की। आखिर वो डिस्कवरीज क्या थी, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 20वीं सदी में लोग ये समझते थे कि हमारी कायनात सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी तक फैली हुई है। 1920 में एडविन हबल ने कायनात को कई सालों तक स्टडी किया और साबित किया कि हमारी कायनात मिल्की वे गैलेक्सी तक नहीं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। और इन सब गैलेक्सीज में इतने स्टार्स और सितारे हैं जितने हमारी स्क्रीन पर रेत के जरे नहीं हैं। हबल ने हमें ये भी बताया कि जब से हमारी कायनात बनी है, तब से मुसलसल फैल रही है, यानी बिग बैंग के फौरन बाद हमारी कायनात ने फैलना शुरू कर दिया। अगर हम आज कायनात में किसी चीज को देखेंगे तो कुछ सालों बाद वो चीज अपनी जगह पर नहीं होगी, वो हमसे दूर जा चुकी होगी। इसी फैलाव की वजह से हमारा चांद, सितारे और गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और हमारी कायनात का साइज और ज्यादा बड़ा हो रहा है। जब हमारी कायनात बनी थी, उस वक्त जो चीज हमसे 13 अरब लाइट ईयर दूर थी, आज वो चीज हमसे 32 अरब लाइट ईयर दूर हो चुकी है। हमारी जमीन भी इसी कायनात का हिस्सा है, और कायनात के फैलने की वजह से इसकी पोजीशन में भी चेंजिंग होती रहती है। हमारी कायनात में मौजूद सभी चीजें अपने से बड़ी चीज की ग्रेविटी में आकर मूव करती हैं। यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली चीज है, हम कई सालों से वार्म होल और टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन हमने इनको हकीकत में नहीं देखा। लेकिन वाइड स्पेक्ट्रम पर आकर हमारा चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। यहाँ पर हम वक्त में पीछे भी देख सकते हैं और गुजरे हुए लम्हों को तस्वीरों में कैप्चर भी कर सकते हैं। आप सब ऑप्टिक्स के उस कंसेप्ट को तो जानते होंगे, जिसके मुताबिक जब कोई चीज स्पेस में बनती है तो उससे लाइट निकलती है, जो स्पेस में ट्रेवल करती रहती है, जिसको हम टेलीस्कोप के जरिए कैप्चर कर लेते हैं। इस तरह की लाइट को देखने के लिए टेलीस्कोप का एडवांस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जर्वेशन और टेलीस्कोप में डेवलपमेंट के स्कोप को लाइमन जूनियर ने डिस्कवर किया है। उसने अपनी एक रिसर्च पेपर में बताया था कि किस तरह टेलीस्कोप स्पेस की एक्सप्लोरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। वो चीजें जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए थे, उनको हम इस टेलीस्कोप से देख सकते हैं। स्पेस टेलीस्कोप का सबसे बड़ा और अहम एडवांटेज उनका वाइड ऑब्जर्वेशन रेंज होता है, जिसके जरिए वो स्पेस से आने वाली इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रेज को देख सकते हैं। 18 से 28 दिसंबर 1995 के दरमियान हबल स्पेस टेलीस्कोप को टुकना कॉन्स्टेलेशन के एक एरिया पर फोकस किया गया।
इस दौरान हब्बल ने इस रीजन की ढेरों तस्वीरें और पैनारोमिक शॉट्स को कैप्चर किया और फिर इन 10 दिनों की लंबी ऑब्जर्वेशन के बाद हब्बल ने साइंसदान को हमारी कायनात के एक छोटे से हिस्से की तस्वीर भेजी, जिसे साइंसदानों ने हब्बल डी फील्ड का नाम दिया। इस छोटे से हिस्से में 2000 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद थीं। इन तस्वीरों के जरिए साइंसदानों ने ये जाना कि स्पेस के जिन हिस्सों को हम खाली समझते हैं वहाँ हमारी सोच से कई गुना ज्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इस डिस्कवरी के बाद साइंसदान को हमारी कायनात के असल फैलाव का पता चला। इसके बाद साइंसदानों ने एक बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का प्लान बनाया, जिसके तहत 3 एडवांस स्पेस टेलीस्कोप यानी कि हब्बल, स्पिट्जर और चंद्र एक्सरे की एक जॉइंट ऑब्जर्वेशन की मदद से एक सर्वे का प्लान बनाया गया, जिसके मुताबिक 2003 में द ग्रेट ऑब्जर्वेटरी ओरिजिन डीप सर्वे को परफॉर्म किया गया। यहाँ पर हमने स्पेस के सबसे गहरे हिस्से को हाई लेवल पर स्टडी किया। इसके दौरान डिफरेंट कॉन्स्टलेशन के डीप एरिया पर फोकस किया गया और इनसे आने वाली रेस को कैप्चर करके विजुलाइज करने की कोशिश की गई। ऐसा करने के बाद हमें हब्बल डी फील्ड 1995 से भी कई गुना ज्यादा डेंस नजर आई। यहाँ पर बहुत बड़ी गैलेक्सीज मौजूद थीं। जब हम स्पेस की गहराइयों को देख रहे थे तो हमें इन टेलीस्कोप की मदद से पास्ट को देखने का मौका भी मिला और हमने 10 बिलियन साल पुरानी कायनात को देखा, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब से इस कोशिश के दौरान सितंबर 2003 से जनवरी 2004 का टाइम आया, जिसमें हब्बल ने मुसलसल हमारी कायनात को स्टडी किया। तो हमने एक ही फ्रेम में 10,000 गैलेक्सीज को एक साथ देखा। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्टडी के दौरान ऑब्जर्वेशनल डेप्थ 2.68 मिनट थी। इस ऑब्जर्वेशन को हब्बल अल्ट्रा डी फील्ड का नाम दिया गया। इस फ्रेम में 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज को देखा गया। इनमें से कुछ गैलेक्सीज 13 बिलियन साल पुरानी थी और हमारी कायनात की उम्र 13.7 बिलियन साल है। यानी कि अब हम बिग बैंग के इतना ज्यादा नजदीक पहुंच चुके थे जितना हम आज से पहले कभी नहीं पहुंच पाए थे। नासा ने 2012 में इस अल्ट्रा डी फील्ड का फोकस फ्रेम तैयार किया, जिसे हब्बल एक्सट्रीम डी फील्ड का नाम दिया गया। देखने में ये इमेज बिल्कुल मामूली सी लगती है, लेकिन इसमें 13.2 अरब साल पुरानी गैलेक्सीज भी मौजूद हैं, जो हमारी कायनात के बनने के 0.6 बिलियन साल बाद ही बनी थी। यहाँ तक पहुँचना साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इन तमाम डिस्कवरीज में सबसे बड़ी डिस्कवरी 2019 में की गई, जब हब्बल टेलीस्कोप के तमाम डेटा को इकट्ठा किया गया। तो हब्बल के साइंसदानों ने असेंबल वाइड व्यू ऑफ इवॉल्विंग यूनिवर्स की ये इमेज को जारी किया, जिसमें लाखों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।